गाइस, मैं मेंटर सुनील आस्था स्पीच एंड हियरिंग केयर के इस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। अभी आप में से काफ़ी सारे लोगों ने पिछले वीडियो पर जो 10,000 सब्सक्राइबर्स वाला वीडियो था उसके नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट सेक्शन में अपने मोबाइल नंबर छोड़े हैं फ्री कंसल्टेशन के लिए। जो ऑफ़र प्रपोजल मैंने आपको दिया था कि पहले 10 या टॉप 10 या लकी 10 सब्सक्राइबर्स को हम लोग फ्री कंसल्टेशन देंगे और ये कंसल्टेशन हम लोग अनाउंस करेंगे वेंसडे को 30 सितंबर को। और उसके बाद फिर मैं आपको टाइम दे दूंगा जिस टाइम पर आप मुझे कॉल करके अपने बच्चे के वीडियोस भेज करके कंसल्ट कर सकते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है उसके पहले जैसे मैं अभी बता रहा था कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने 10 के सब्सक्राइबर्स कंप्लीट किए। तो दोस्तों ऐसे ही सब्सक्राइब करते रहिए। पहले 2-2.5 साल में जा कर के हमने ये सफ़र तय किया है, लेकिन अब स्पीड से इस सफ़र को हम लोग तय करते हैं और जल्दी से जल्दी 20K, 30K, 40K, 50K और 1 लाख सब्सक्राइबर तक आप मुझे पहुंचाएंगे, मुझे पूरा यकीन है। तो दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है ऑटिज़म और ADHD 94। ये वीडियो का नंबर है और टॉपिक है कि चाइल्डहुड अफेजिया में ऑटिज़म और ADHD में डिफ्रेंशिएट आप कैसे करें। तो माय डियर फ्रेंड, चाइल्डहुड अफेजिया एक ऐसा टर्म है जिसमें बचपन में ही बच्चे को कोई ब्रेन इंजरी होती है जिसके चलते उसको स्पीच का डिले आ जाता है या स्पीच का लॉस हो जाता है या स्पीच कम्प्लीटली गायब हो जाता है। तो वो कैसा होता है, जैसे आप कभी हिस्ट्री लेते हैं अपने किसी भी क्लाइंट से, तो आप उसके बच्चे के पेरेंट्स से ये पूछते हैं कि क्या बच्चा 1 साल सवा साल की उम्र तक नॉर्मल बोलता था। और कुछ लोगों की ये स्टेटमेंट आती है कि यस, इसने पहले बोलना शुरू कर दिया था, सडनली इसने बोलना बंद कर दिया। तो उसके बीच में एक प्रॉपर हिस्ट्री लेना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर वो हिस्ट्री कहीं ना कहीं किसी डिजीज़ से, फीवर से, ट्रॉमा से, ट्रॉमा क्या होता है, कोई एक्सीडेंट, चोट वगैरह, उससे कनेक्टेड है, तो दैट मीन्स वो प्रॉब्लम 99% चाइल्डहुड अफेजिया होगी, वो ऑटिज़म या ADHD नहीं होगी। क्योंकि मैं बार बार आप लोगों को ये कहता हूँ कि आपका डिफरेंशियल डायग्नोसिस सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कई लोग क्या करते हैं, डायग्नोसिस कर देते हैं बहुत जल्दबाजी में कि ये ऑटिज़म या ADHD है, लेकिन अल्टीमेटली डायग्नोसिस कुछ और निकलता है जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स बाद में आती हैं। मैं बार बार कहता हूँ कि जो डिज़ीज़ हो, जो डिसऑर्डर हो, उसके हिसाब से इलाज होना चाहिए, लेकिन कई लोग डायग्नोसिस में बहुत जल्दबाजी करते हैं। तो अगर 1 सवा साल में आपका बच्चा बेड से नीचे गिरा है, किसी हाइट से नीचे गिरा है, उसे हेड इंजरी हुई है, दूसरे उसे कोई हाई ग्रेड फीवर आया है, जैसे मैनिंजाइटिस वगैरह हुआ है जो उसके ब्रेन में चढ़ गया, और हाई ग्रेड फीवर का मतलब है कि 103-104 डिग्री के ऊपर फीवर चला गया था। उसके अलावा उसे कोई सीजर्स आए, यानी उसे कोई दौरे पड़े या झटके लगे, वो इम्पॉर्टेंट है हिस्ट्री में। तो ये सारी की सारी चीज़ें पूछना, ये सारी की सारी बातें लेना बहुत इम्पॉर्टेंट है। नॉर्मली जो प्लेन जो सिंपल ADHD या ऑटिज़म होता है वो टीवी, मोबाइल फ़ोन या स्क्रीन टाइम अगर बहुत ज़्यादा होता है या पेरेंट्स की अटेंशन किसी वजह से बच्चे पर नहीं होती, लेकिन इस तरह की कोई बातें हिस्ट्री में नहीं सामने आती कि कोई इंजरी हुई है, कोई फीवर हुआ है, तो वो एक सिंपल ऑटिज़म या ADHD हो सकता है। लेकिन ये जो प्रॉब्लम मैंने आपको बताया कि अगर कोई मेनिंजाइटिस जैसा प्रॉब्लम हुआ था या बहुत तेज़ कोई जॉन्डिस, टाइफाइड, निमोनिया, कोई ऐसी प्रॉब्लम हुई जिसमें हाई ग्रेड फीवर चला गया और बच्चे को कोई झटके लगे या सीजर्स आए या फिट्स पड़े, तो वो एक चाइल्डहुड अफेजिया की तरफ इंडिकेट करता है। लेकिन MRI या CT स्कैन उस वक्त के लिए रेलेवेंट होता है जब ये प्रॉब्लम होती है। कई बार बच्चा 6 महीने और साल के बाद रिपोर्ट होता है, तो उस वक्त ये चीज़ें रेलेवेंट समटाइम्स नहीं होती। बट EEG टेस्ट यानी इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसे उसमें डायग्नोसिस के लिए। तो EEG टेस्ट का सहारा ज़रूर लें डायग्नोस करने के लिए कि क्या ये सीजर डिसऑर्डर, कहीं ये सीजर डिसऑर्डर तो नहीं। तो माय डियर फ्रेंड्स, डायग्नोसिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल। अगर डायग्नोसिस आपके बच्चे का ठीक नहीं है तो आगे ट्रीटमेंट अच्छा नहीं हो सकता, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से, बहुत गौर से आप डायग्नोसिस ज़रूर करवाएं। अगर आप पहले से डायग्नोसिस करवा चुके हैं और ADHD ऑटिज़म किसी ने बताया तो आप रिकंसल्ट करके 8168790299 ये मेरा मोबाइल नंबर है, इस पर आप व्हाट्सएप भेज सकते हैं, अपने बच्चे के वीडियोस भेज सकते हैं। इंडियन कंसल्टेशन 1000, इंडिया के बाहर से कंसल्ट करना चाहते हैं तो 2000 रुपीज़। सो दीज आर द नॉर्मल चार्जेस। आज के लिए इतना ही। देखते रहिए आस्था स्पीच एंड हियरिंग केयर का यूट्यूब चैनल और सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो। बाय बाय।